आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक नवीन पल्लव पढ़ाऊंगी। देखिए नवीन पल्लव, इसका पाठ 3 है। एक पैसा नामक कविता। इस कविता के रचनाकार हैं दामोदर जी अग्रवाल। सर्वप्रथम मैं इस कविता का वाचन करूंगी, इसके पश्चात इसकी व्याख्या भी करूंगी। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं झट से उसे अपनी मुट्ठी में ले लूं। मैं झट से उसे अपने भाई को दे दूं। मैं सबको चलूं लेके मेला दिखाऊं। मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं। मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं। मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई। मैं दुश्मन से कह दूं कि ले मौत आई। मैं चाहूं घोड़ों का राशन बढ़ा दूं। मैं जब चाहूं चोरों को फांसी चढ़ा दूं। मैं वो पैसा पूरा का पूरा लुटा दूं। मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा, मैं उस एक पैसे से तोता खरीदूं। मैं उस तोते को जादू सिखाऊं। वो जादू दिखाए मैं डमरू बजाऊं। मैं उस एक पैसे से नट को बुलाऊं। वो रस्सी पे नाचे मैं ताली बजाऊं। मैं कह दूं कि हर बच्चा हर दिन नहाए। मैं कह दूं कि हर बच्चा पेट भर खाए। मैं कह दूं कि हर बच्चा बस्ता उठाए। सड़क पर मिले जो मुझे एक पैसा। इस कविता के रचनाकार हैं दामोदर अग्रवाल जी। कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से बालपन की उड़ान का वर्णन किया है। समाज में व्याप्त बुराइयों को अत्यंत सुंदर ढंग से रेखांकित करके अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया है। बालक का मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। वह जो कुछ सीखता है वह अपने घर, परिवार एवं समाज में रहकर ही सीखता है। बालक के मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है। इस कविता में बालक सोच रहा है कि सड़क पर चलते समय मुझे एक पैसा मिल जाए तो मैं उस पैसे को तुरंत अपनी मुट्ठी में ले लूं, जिससे वह खोने ना पाए, और मैं अतिशीघ्र उस पैसे को अपने भाई को दे दूं। बालक के अंदर अपने भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना है, इसीलिए वह अपने भाई को पैसा देना चाहता है। फिर बालक के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि वह उस पैसे से सभी को मेला दिखाने ले जाए। बालक उस पैसे से स्वयं खुश नहीं होना चाहता, अपितु दूसरों को खुश करना चाहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि बालक के अंदर परोपकार की भावना है। सेकंड पैराग्राफ देखिए। मैं राजा बनूं और हाथी पे घूमूं। मैं बागों में जाऊं और फूलों को चूमूं। मैं सेना से कह दूं कि कर दे चढ़ाई। मैं दुश्मन से कह दूं कि ले मौत आई। बालक सोचता है कि यदि मैं राजा बन जाऊं तो राजा महाराजा की तरह हाथी पर सवार होकर घूमूं। मैं बागों में जाकर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे पुष्पों को चूमूं। मैं राजा के समान सेना को शत्रुओं पर आक्रमण करने का आदेश दूं, और मैं रणभूमि में अपने पराक्रम द्वारा शत्रुओं को पराजित कर दूं। थर्ड पैराग्राफ देखिए। मैं जब चाहूं घोड़ों का राशन बढ़ा दूं। मैं जब चाहूं चोरों को फांसी चढ़ा दूं। मैं वो पैसा
पूरा लुटा दूं, मैं पैसा लुटाकर गरीबी मिटा दूं। बालक सोचता है कि मैं जब चाहूं तब घोड़ों को अनाज बढ़ा कर दूं, जिससे उनका पेट भर जाए। जब मैं चाहूं तब कुकर्म करने वालों को मृत्यु दंड दे दूं और सड़क पर मिला वो पैसा मैं पूरा दूसरों की भलाई के लिए लुटा दूं। और वह बालक उन पैसों द्वारा समाज से गरीबी भी मिटाना चाहता है। डियर चिल्ड्रन, आप अपना होमवर्क नोट करिए। देखिए, कविता याद करना है। आपको 10 लाइन की कविता याद करना है और उसे लिखने का अभ्यास भी करना है। मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्दों को लिखा है, आप इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। सड़क, मुट्ठी, दुश्मन, चढ़ाई, गरीबी, डमरू और जादू। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको कविता पढ़ाया, इसका अर्थ समझाया, आप इसका अर्थ अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।